क्या आपको भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके लिए काम नहीं करता है, जबकि आप लक्ष्य का निर्धारण भी करते हैं, सकारात्मक वाक्य भी दोहराते हैं, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी वास्तविकता वैसी की वैसी बनी हुई है। आपकी जीवन शैली में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम भी करता है और बिना किसी कड़ी मेहनत के, बिना किसी अधिक संघर्ष के वे अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं और साथ ही साथ लगातार अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और समृद्धि को भी आकर्षित करते रहते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो आइए आज हम इसी विषय पर गहराई से समझेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है, और ये हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कैसे काम करता है और इसका हम सही से इस्तेमाल करके अपने जीवन में कैसे मनचाही चीजों को हासिल करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कोई नया नियम नहीं है, यह काफी पुराना नियम है, काफी प्राचीन नियम है। वह अलग बात है कि पिछले 10-15 वर्षों से इंटरनेट पे ज्यादा वायरल हो रहा, खास करके द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री और बुक लॉन्च होने के बाद यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। और देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम लोग एक्सपीरियंस अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा करते हैं, लेकिन वह अलग बात है कि इसका हम सही से उपयोग करना नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मनचाही चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने से वंचित रह जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे, बिना किसी झूठे मोटिवेशन के, बिना किसी झूठे वादे के। अब हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यह कहता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अब 90%, 95% लोग यही पर गलती करते हैं। लोगों को लगता है कि चीजों के सोचने मात्र से ही हम अपने जीवन में उसको हासिल कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में वह नहीं आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं, यानी कि आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी रियलिटी जो है, आप उसी के अनुरूप ही अपने जीवन में चीजों को आकर्षित करते हैं। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप हमेशा सीखने में विश्वास करते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका नसीब खराब है, आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत कम अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा और आपके जीवन में हमेशा चुनौतियां आती रहेंगी। हमें यह समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन किन मूल तत्वों पर काम करता है। यह मुख्य रूप से 3 मूल तत्वों पर काम करता है। पहला, थॉट्स। आप जो सोचते हैं लगातार, आपके जो विचार हैं वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। नंबर 2, फीलिंग्स। आपकी जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे आपके एहसास होते हैं, वैसे ही चीजों को आप अपने जीवन में आकर्षित। नंबर 3, एक्शन। यह सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्शन के बिना आप अपने जीवन में चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। विदाउट एक्शन नो अट्रैक्शन। अब हमें यह समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में मनचाही चीजों को कैसे हासिल करें। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, यानी कि लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं, तब तक उसको पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नंबर 2 पे है फीलिंग्स। आपने जो लक्ष्य का निर्धारण किया है उसके प्रति आपके एहसास कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं। क्या आप हमेशा नकारात्मक महसूस करते हैं या फिर आप सकारात्मक? अगर आप नकारात्मक महसूस करते हैं, संदेह उत्पन्न करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, आप अपने सपनों में दीमक लगा रहे हैं। तो आपको संदेह नहीं करना है, बल्कि सकारात्मक भाव उत्पन्न करना है। नंबर 3, आपने जो लक्ष्य का निर्धारण किया है उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको योजनाएं बनानी होंगी, तब जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 पे आता है एक्शन। जैसा कि हमने बताया, बिना एक्शन के अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। आपको लगातार ईमानदारी से मेहनत करना होगा, उस पर कार्य करना होगा, एक्शन लेना होगा, और तब तक लेना होगा जब तक कि आपकी सफलता सुनिश्चित ना हो जाए। नंबर 5, आपको विश्वास करना होगा। ठीक उसी प्रकार से विश्वास करना होगा जैसे एक किसान अपने खेत में बीजारोपण करता है और समय समय पर उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है, खाद पानी देता है, और फिर विश्वास भी करता है कि सही समय पर आने पर हम अपने फसल की कटाई करेंगे। तो आपको ये भी इसी प्रकार से विश्वास करना है। आपको यह ध्यान देना है कि हमें सिर्फ मेहनत करना है और सही समय जब आएगा हम अपने सफलता की फसल काटेंगे।
अगले नंबर पे आता है विजुलाइजेशन। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह ध्यान देना होगा कि इस पृथ्वी पर जितनी भी मानव निर्मित चीजें हुई हैं वो 2 स्टेप में हुई हैं। पहला मानसिक और दूसरा वास्तविक। जब आप यह सुनिश्चित कर लेंगे, आप वह तस्वीर होता हुआ देख लेंगे, सफल होते हुए तस्वीर देख लेंगे कि हमें सफलता जब मिलेगी मैं ऐसा बनूंगा, तो आपके सफल होने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। और आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड का जो नियम है वह शाश्वत सत्य है, वह कोई भी पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके आंतरिक स्थिति को ही आपके जीवन में प्रतिबिंबित करता है। जैसा आप अंदर से सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में चीजों को आकर्षित करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होइए और रोता हुआ चेहरा लेकर के खड़े हुए, तो मिरर के अंदर जो आपकी छवि दिखेगी वह भी रोते हुए ही दिखेगी। अगर आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़े होते हैं, आपके मिरर के अंदर जो आपकी छवि है वह भी मुस्कुराते हुए दिखेगी। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, आप रोता हुआ चेहरा लेकर के मिरर के सामने जाइए और मिरर के अंदर दिखने वाली छवि हंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। ब्रह्मांड भी आपके जीवन में कार्य करता है। आपको अपने आंतरिक स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा, आपकी बाहरी स्थिति अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।